जय बजरंगबली की, कृष्ण मंदिर जगतगुरु। हमारा यूथ ब्रिगेड अनेक चैनलों पर अनेक कथावाचकों से साहब प्रश्न पूछता है और उसके प्रश्नों का उसके मनमाफिक जवाब मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए नहीं मिलता कि वो सारे कथावाचक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का तो वर्णन करते हैं या भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने जो किया यानी अर्थात जो करता थे वो उसको नहीं देखते। उनके कर्म को देख के उसका वर्णन आपको सुनाते हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा कर्ता, भगवान श्री राम कर्ता, हनुमान जी कर्ता, यानी कि सब्जेक्टिव। तो आप इसको समझिए। देखिए, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं साहब जिन्होंने ये पूछा हमारे चैनल पर कि क्या वास्तव में जो दोहा लिखा गया है तुलसीदास जी का, क्या वास्तव में हनुमान जी ऐसा करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हनुमान जी ऐसा करते हैं। क्या है दोहा? जब आप हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं तो दोहा लिखा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, परिणव रघुवर विमल यश जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरऊ कलेश विकार। जैसे ही आप कहते हैं हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या देहु मोही, तो हनुमान जी की एक बड़ी विशिष्टता है साहब। राम कृपा है उनके ऊपर और माता सीता का आशीर्वाद है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के वो दाता हैं। तो जैसे ही आप उनसे कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोही, वो तुरंत छोड़ देते हैं बल बुद्धि विद्या। आपको कैच करना होता है। बस चूक आपसे कहाँ पर होती है, आप वो उसको कैच नहीं कर पाते। न आप बल कैच कर पाते हैं, न आप बुद्धि कैच कर पाते हैं, न आप विद्या कैच कर पाते हैं। विद्या का मतलब है आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना, बुद्धि का मतलब है जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको स्मरण रखना, और बल का मतलब है शारीरिक बल। वो बुद्धि, जब आप बुद्धि से करेंगे तो ऐसा नहीं है अब आप जाकर किसी पहलवान से भिड़ जाएं। आप है 1.5 हड्डी के और आप भिड़ गए किसी पहलवान से तो आपको हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो वहाँ तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी ना कि मैं इस पहलवान से भिड़ूँ ना भिड़ूँ। तो हनुमान जी ये काम करते हैं कि वो आपको बल बुद्धि विद्या देहु मोही, जब आप कहते हैं ना देहु मोही मुझे दो, वो कहते हैं ले पकड़। पकड़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। पल पल परमात्मा आपको पुकार रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप परमात्मा को पुकारते हैं। चूक आपसे यहाँ पर हो जाती है, आपको उसको कैच करना पड़ता है, आपको उसको पकड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कि एक लाइन में लगे हुए हैं आप। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं, बहुत छोटी सी, इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक पोस्ट ऑफिस में वायरलेस तार पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकली। उन्होंने विज्ञापन दिया, लंबी लंबी लाइनें लगी, अनेक उम्मीदवार चबूतरे पर आकर खड़े हुए और अपनी बातों में मशगूल हो गए, व्यस्त हो गए। इतनी लंबी लाइन में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति था वो अंदर गया, उसको नियुक्ति पत्र लेकर बाहर आया, और जब वो नियुक्ति पत्र लेकर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर लेकर बाहर निकला तो उसने उम्मीदवारों से कहा, भैया मुझे अपॉइंट कर लिया गया है, आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं, आपको कष्ट के लिए धन्यवाद। तो वहाँ हंगामा हो गया। क्यों हो गया हंगामा? वो सब बिखर गए जितने बाकी उम्मीदवार थे कि जब तुम्हें सही नौकरी देनी थी तो हमें विज्ञापन देकर क्यों बुलाया। जब हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अधिकारी बाहर आए। उन्होंने उन उम्मीदवारों से कहा, अरे भाई थमो, थोड़ा रुको, ये आज आपका प्रैक्टिकल था ना, हमने अंदर से तार की भाषा में, वायरलेस की भाषा में बोला था, जिसको टिकटॉक कहते हैं, टिकटॉक की भाषा में, जैसे अब AI आ गया, टिकटॉक की भाषा में अंदर से बोला था कि जिसको हमारी भाषा समझ में आ रही हो उसका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार है, वो आए और अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाए। तो भैया आप तो अपनी बातों में मशगूल थे, ये व्यक्ति सुन रहा था, ये अंदर आया, इसको अपॉइंटमेंट लेटर हमने दिया और ये बाहर आ गया। बिल्कुल ठीक यही स्थिति आपके साथ होती है, बिल्कुल ठीक यही स्थिति है मनुष्य के साथ। परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है और आप बाहर जाकर न जाने कहाँ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यार, क्या क्या पुकार रहे हैं। वो अंदर से आपको पल पल पुकारते हैं, आ मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। आप बस में बैठकर, कार में बैठकर, ट्रेन में बैठकर न जाने कहाँ जा रहे हैं। तो भैया ठीक इसी तरह से अपॉइंटमेंट उसी को मिलता है जो उनकी भाषा को समझता है। ईश्वर को आपकी भाषा समझने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। आपको बिल्कुल वेदांत सम्मत नई बात, टूटा पॉइंट, खासकर स्टूडेंट्स को जिन्होंने पिछले में पूछा था, आप हमारी दोनों कड़ी देखिए, वो जो टूटा पॉइंट है वो मिलेगा आपको। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, यहाँ तो ये लिखा हुआ है, अरे ऐसे तो ये भी लिखा हुआ है एक जगह पर कि वहाँ पे मरने के बाद जो है जी वो आपको खोलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएंगे। अब किसको डालोगे खोलते तेल की कढ़ाई में? पंचभौतिक शरीर पंच महाभूतों में मिल गया, जलकर राख हो गया। 2025 साल पहले न किसी को दबाया जाता था, न किसी को बहाया जाता था, सिवाय समाधि लेते थे, वो भी बहुत ऊंचे स्तर के साधु संत। उस 2025 है ना, ये 2025 साल पहले तो
2025 चल रहा है बेटे, तो 2025 साल पहले तो सिर्फ सनातन के अतिरिक्त कोई अन्य मजहब था ही नहीं। तो 2025 साल पहले तो जला ही जाता था ना। तो जब जलाया जाता था तो पंचमहाभूत राख हो जाता था शरीर। आप सोच रहे हैं कि मन बुद्धि आपके अंदर से कुछ निकलेगा, आत्मा, और उड़ के जाएगी और दूसरी जगह बैठ जाएगी। अरे भैया पढ़ लो और समझ लो। पहले वो जो श्लोक है ना श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का 17वां, मानसासी जीर्णानि यथा विहाय, पढ़ो उसको। वहाँ कहीं आत्मा शब्द नहीं लिखा हुआ है। वो घालमेल जिसने किया है ना, उसका संदर्भ लिखते हुए, व्याख्या लिखते हुए, वो आपके मन का अहंकार है भाई। जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर हो तो वो अपने आप को आत्मा समझ बैठता है। तो वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, बहुत जल्द आपके चैनल पर उसको, आप हमारे हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर उसका एक छोटा सा संक्षिप्त व्याख्या यहीं पर हम करेंगे और उसको बताएंगे साहब कि आत्मा ही परमात्मा है कैसे है। हमने एक प्रोग्राम किया था 21 दिसंबर को श्री हनुमत धाम पर, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था। मैं अब उसको और संक्षिप्त रूप में उसको क्लियरिटी करके व्हाइट बोर्ड पर फिर से आपको बताऊंगा कि आत्मा ही परमात्मा क्यों है और यह है कहाँ पर घालमेल किया गया है। तो आप बने रहिए हमारे श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर, देखते रहिए। जय श्री राम। जय